स्टूडेंट्स, मैं वेक्टर स्पेस का ये सेकेंड वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पहला वीडियो लेक्चर देखा होगा और जो इंस्ट्रक्शन मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में दिया था उसको फॉलो भी किए होंगे। मतलब इसके पहले आप लोगों ने अबेलियन ग्रुप क्या है और फील्ड क्या है इसके बारे में पहले स्टडी किया होगा, उसके बाद ही वो वीडियो लेक्चर देखा होगा। अब इस वीडियो लेक्चर को देखने के पहले एक बार आप लोगों ने जो पहले वीडियो लेक्चर का नोट्स तैयार किया है उसको पहले एक बार पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो लेक्चर को देखें, तब आप लोगों को मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में जो वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल्स हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम देखते हैं। तो हम लास्ट वीडियो लेक्चर में वेक्टर स्पेस का एक एग्जाम्पल देखे थे। ये सेकेंड एग्जाम्पल है। क्या दिया है? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ओवर ए फील्ड फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस with respect to addition of n tuples and multiplication of n tuples by an element of the field। ये एग्जाम्पल है वेक्टर स्पेस का। तो सबसे पहले किसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है? देखें, एक ऐसा सेट, हम इस सेट को Vn से डिनोट कर रहे हैं। एक ऐसा सेट है, कैसा सेट है? n टपल्स का। और ये जो n टपल्स में जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ a1 a2 an, ये किसके एलिमेंट्स हैं? फील्ड f के। तो Vn कैसा सेट है? n टपल्स का, और उसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो फील्ड के मेंबर्स हैं। तो इस सेट Vn को हमको फील्ड A पर वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। तो ऑपरेशन कैसा डिफाइन है यहाँ पर? Vn में दो ऑपरेशन प्लस और डॉट कैसे डिफाइन है? हम Vn के दो मेंबर्स ले लेते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा का मतलब n टपल्स a1 a2 an हो गया, बीटा का मतलब n टपल्स b1 b2 bn हो गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, n टपल्स पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग। जैसे जब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, जैसे सेट A और सेट B, A क्रॉस B, तो उसके मेंबर्स कैसे होते हैं? उसके मेंबर्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर टाइप के, दो एलिमेंट का पेयर होता है उसके सारे मेंबर्स A क्रॉस B के। वैसे ही हम अगर तीन सेट A, B और C, तीन अलग अलग सेट या तीनों सेम सेट भी हो सकता है, A क्रॉस B क्रॉस C ले लें या A क्रॉस A ले लें, तो ऐसे तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तब उसके मेंबर्स कैसे होंगे? एक्स वाई जेड ट्रिपलेट टाइप के मेंबर्स होंगे, उसके सारे मेंबर्स ट्रिपलेट होंगे। ऐसे ही हम और जनरलाइज करते जाएं, चार सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, पाँच का लें, तो वैसे ही उसके जो हैं थ्री ट्रिपलेट, उसको थ्री टपल्स भी बोल सकते हैं। फोर सेट्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो फोर टपल्स बोल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये समझिए कि Vn का मतलब f क्रॉस f क्रॉस f क्रॉस f n टाइम्स, माने f का n टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला ये एक सेट है। तो यहाँ पर इसके जो मेंबर्स हैं उसको n टपल्स, इसको n टपल्स बोल देते हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा Vn, क्योंकि ये नया चीज़ है आप लोगों के लिए। हाँ, तो अब इसमें देखते हैं कि ऑपरेशन प्लस और डॉट कैसे डिफाइन होता है। तो अल्फा और बीटा हम इसके दो मेंबर्स ले लिए, इनके मेंबर्स n टपल्स के फॉर्म में हैं। अब इसका एडिशन मतलब फर्स्ट मेंबर के साथ प्लस होगा, सेकंड के साथ होगा, nth वाला nth के साथ होगा। तो ये इस प्रकार यहाँ पे इस ऑपरेशन प्लस को डिफाइन किया गया है। दूसरा डॉट ए फील्ड का मेंबर है और अल्फा Vn का मेंबर है। तो इनका प्रोडक्ट कैसे होगा? A इंटू अल्फा, अल्फा की जगह हम ये a1 a2 an रख दिए। अब इस A का सबके साथ प्रोडक्ट होगा, A डॉट A1, A डॉट A2, A डॉट an, ऐसा करके। तो इस प्रकार यहाँ पे इस सेट Vn में दो ऑपरेशन प्लस और डॉट
ये डिफाइन किया गया है। तो अब हमको ये प्रूफ करना है कि वी एन इन्हीं दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फील्ड ए पर एक वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा है। किसी भी सेट को अगर वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है तो मेनली 3 कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन को प्रूफ करके बता देते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में पहला है क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम में अल्फा और बीटा हम वी एन के 2 मेंबर्स ले लेते हैं। अल्फा और बीटा वी एन के 2 मेंबर्स ले लेते हैं। तो इनका प्लस अभी हम डिफाइन किए हैं, इनका ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन। तो हमको ये बताना होता है क्लोजर एक्सियम में कि अल्फा और बीटा वी एन के मेंबर हैं, तो अल्फा प्लस बीटा भी वी एन का मेंबर होगा। तो अल्फा प्लस बीटा वी एन का मेंबर है। क्यों है? क्योंकि वी एन के मेंबर्स होने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे किसके एलिमेंट्स होने चाहिए? फील्ड के। तो चूंकि ये दोनों वी एन के मेंबर है, मतलब इसके कंपोनेंट्स और इसके सारे कंपोनेंट्स फील्ड के मेंबर हैं, तो ये दोनों फील्ड के मेंबर्स हैं। तो इनका अगर प्लस करेंगे A1 प्लस B1 वो भी फील्ड का मेंबर होगा, A2 प्लस B2 वो भी फील्ड का मेंबर होगा, AN प्लस BN ये भी फील्ड का मेंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि फील्ड तो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है, मतलब क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये सारे भी फील्ड के मेंबर्स होंगे। और ये सब फील्ड के मेंबर्स हैं, इसके सारे कंपोनेंट्स फील्ड के मेंबर हैं, इसीलिए ये वी एन का मेंबर हुआ। तो अब प्रूफ हो गया कि वी एन क्लोज्ड है प्लस के रिस्पेक्ट में। तो पहला एग्जाम हो गया। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 मेंबर्स लेना पड़ता है, अल्फा, बीटा और गामा। वी एन के 3 मेंबर्स हैं। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा को एक साथ ले लिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? इक्वेशन नंबर 1 से जानते ही हैं, डिफाइन कर चुके हैं प्लस को। और गामा क्या है? C1 C2 Cn। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा A1 प्लस B1 प्लस C1, A2 प्लस B2 प्लस C2, वैसे AN प्लस BN प्लस Cn। अब इसमें एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि A1 B1 C1 किसके मेंबर्स हैं? फील्ड के। और फील्ड तो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है, और अबेलियन ग्रुप होगा मतलब एसोसिएटिव लॉ को तो होल्ड करेगा। इसलिए यहाँ पे हम अगले स्टेप में एसोसिएटिव लॉ लगा दिए, मतलब A1 को बाहर कर दिए, B1 प्लस C1 को ब्रैकेट में ले लिए, A2 बाहर कर दिए, B2 प्लस C2 को ब्रैकेट में ले लिए, N बाहर कर दिए, Bn प्लस Cn को एक ब्रैकेट में ले लिए। अब उल्टा करें तो A1 A2 N यह आ जाएगा प्लस B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 Bn प्लस Cn। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा प्लस गामा। तो Vn में एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ये बताना है। तो हम ये देखते हैं कि 0 तो फील्ड में होगा, फील्ड प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है, यानी प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट जो 0 होता है उसको फील्ड एफ रखेगा। और 0 क्योंकि फील्ड का एलिमेंट है तो 0 0 n टाइम्स ऐसा लिखें तो ये सारे कंपोनेंट फील्ड के हैं, इसलिए ये पूरा किसका मेंबर होगा? Vn का। इसी को हम यहाँ पे 0 वेक्टर बोल देंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये जो 0 है Vn का मेंबर होता है। अब ये बताना है कि ये 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, तो कैसे बताएंगे? इसको किसी के साथ भी ऐड करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अल्फा में 0 ऐड करें तो अल्फा ही आना चाहिए। तो देखते हैं अल्फा प्लस 0 क्या हो जाएगा? अल्फा की जगह A1 A2 N रख दिए, 0 की जगह ये रख दिए, ऐड करें जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, तो मिल गया A1 A2 N, यानी अल्फा मिल गया। तो 0 को ऐड करने से इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इससे क्या क्लियर हुआ
कि जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और यहां से क्या क्लियर हुआ कि वो वी एन में एग्जिस्ट करता है। मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो वी एन सेट में एग्जिस्ट करता है। अभी हम वी एन को सिर्फ सेट बोलेंगे, जब सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे वेक्टर स्पेस के, तब हम इसको वेक्टर स्पेस बोलेंगे। अब चौथा कंडीशन क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अल्फा वी एन का एक मेंबर ले लिए, तो इसके सारे कंपोनेंट्स किसके होंगे, फील्ड के। और फील्ड क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है प्लस के रिस्पेक्ट में, यानी सबका एडिटिव इनवर्स होगा फील्ड में। अब -a1 -a2 -n सारे फील्ड के मेंबर है, तो इसको n कंपोनेंट्स बना दें तो ये वी एन का मेंबर हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन जो इक्वेशन नंबर 2 डिफाइन किया उसके हिसाब से -1 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, अल्फा। मतलब ये क्लियर हो गया कि माइनस अल्फा वी एन में है। अगर अल्फा वी एन का मेंबर लेते हैं तो माइनस अल्फा भी वी एन में है। अब हम ये क्या बता देंगे कि माइनस अल्फा इसका इन्वर्स है, किसका, अल्फा का। तो उसके लिए अल्फा के साथ इसको ऐड करेंगे, और ऐड करने से जीरो आ जाता है। तो जीरो आ जाता है, इससे क्या प्रूफ हुआ, माइनस अल्फा अल्फा का एडिटिव इनवर्स है, और वो किस में है, वी एन में एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। चौथा हो गया। अब पांचवा और लास्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के लिए हम अल्फा बीटा वी एन के दो मेंबर्स लेते हैं, और अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, ये ए वन, ये कर देंगे ऑपरेट, तो क्या आ जाएगा, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 an प्लस bn। ये सारे किसके मेंबर्स हैं, फील्ड। और फील्ड क्या होता है, प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन होता है, तो इसलिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। तो a1 प्लस b1 को क्या लिख देंगे, b1 प्लस a1। a2 प्लस b2 को क्या लिख देंगे, b2 प्लस a2। an प्लस bn को क्या लिख देंगे, bn प्लस n। ये सब क्यों लिख पा रहे हैं, फील्ड जो होता है, ये फील्ड है मतलब प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन, अबेलियन मतलब कम्यूटेटिव लॉ यहाँ होल्ड करेगा, और ये किसके इक्वल होगा, बीटा प्लस अल्फा। तो इस प्रकार ये कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई किया। तो जो पहला कंडीशन था हमारा कि वी एन प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, वो प्रूफ हो गया। अब सेकेंड कंडीशन जो होता है वो डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होना चाहिए। तो डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड प्रूफ करना है तो एक फील्ड का एलिमेंट, एक वी एन का मेंबर लेते हैं, और ए डॉट अल्फा करते हैं। ए डॉट अल्फा करेंगे तो जो इक्वेशन नंबर 2 है, डेफिनेशन है डॉट का, उससे क्या आ जाएगा, ए डॉट ए वन ए डॉट ए टू ए डॉट एन, ये किसका मेंबर हो जाएगा, वी एन का। अब ये वी एन का मेंबर क्यों होगा, फिर वही रीजन, ए वन ए टू ए एन सब फील्ड के मेंबर हैं, और फील्ड क्या होता है, डॉट के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन होता है, और डॉट के रिस्पेक्ट में अबेलियन होता है, इसलिए क्लोजर एग्जाम भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये सारे ए वन ए टू ए एन सारे फील्ड के मेंबर हैं, और ये सारे फील्ड के मेंबर हैं, इसलिए वी एन का मेंबर होगा। इस प्रकार डॉट के रिस्पेक्ट में भी ये क्लोज्ड प्रूफ हो जाता है। अब हम देखते हैं लास्ट कंडीशन वेक्टर स्पेस का। फर्स्ट दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया, अब लास्ट कंडीशन देखते हैं। लास्ट कंडीशन में 4 सब कंडीशंस हैं, तो उसके लिए हम ए बी फील्ड का एलिमेंट एज्यूम करते हैं, और अल्फा बीटा वी एन का मेंबर्स एज्यूम करते हैं। तो ए डॉट अल्फा प्लस बीटा, ए डॉट अल्फा प्लस बीटा हम डेफिनेशन से ले लेते हैं, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 n प्लस bn। अब ए मल्टीप्लीकेशन का रूल जो इक्वेशन नंबर 2 है उससे ये आ जाएगा। अब ये a1 b1 किसके मेंबर्स हैं, फील्ड के, और फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन होता है और डॉट के रिस्पेक्ट में अबेलियन होता है। और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो यहां पर फील्ड के मेंबर्स हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पर होल्ड करेगा। तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस ab1, वैसे a2 प्लस ab2, ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिए, किसमें, फील्ड में। अब ये प्लस का जो डेफिनेशन है वी एन में, उससे ये अलग अलग हो जाएगा,
और मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उससे ए बाहर आ जाएगा, यहाँ पर ए बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा आ गया। ये सेम ऐसे ही इसको भी देख सकते हैं, आप लोग खुद देख लीजिए कैसे हुआ। ए प्लस बी, अल्फा की जगह ये रख दिए, फिर ए प्लस बी अंदर मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये सारे फील्ड के मेंबर्स हैं इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो गया, और उसके बाद हम प्लस के डेफिनेशन से अलग अलग कर दिए, फिर मल्टीप्लिकेशन के डेफिनेशन से कॉमन आ गया ए और बी, और ये अल्फा हो गया। तीसरा है ए बी अल्फा, ए बी अल्फा की जगह ये रख दिए, ए बी के अंदर मल्टीप्लाई। अब ये फील्ड के मेंबर्स हैं, अब फील्ड डॉट के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है इसलिए एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर ए अलग कर दिए, बी और ए वन को एक ब्रैकेट में रख दिए, यहाँ ए अलग कर दिए, बी और ए टू को एक ब्रैकेट में कर दिए। तो अब इससे ए बाहर और ये क्या हो गया बी अल्फा। तो तीसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और लास्ट है 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा। तो इस प्रकार वी ए वेक्टर स्पेस के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए वी एन एक वेक्टर स्पेस होगा। तो ये हो गया अपना सेकेंड एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हम पहले वीडियो लेक्चर में देखे थे। अब वेक्टर स्पेस से ही रिलेटेड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने जो दो क्वेश्चन देखा उसमें तो डायरेक्ट प्रूफ करना है ये था। अब हमको चेक करना है कि कोई सेट वेक्टर स्पेस है कि नहीं। जैसे देखिए क्या है सेट V, सेट ऑफ ऑल पेयर्स। अब देखिए अभी हम जो एग्जाम्पल देखे हैं वो n टपल्स का था, ये 2 टपल्स का एक सेट है। तो V क्या हो गया 2 टपल्स का सेट है जहां इसके मेंबर्स फील्ड R के मेंबर है, R रियल नंबर का फील्ड है। अब इसमें ऑपरेशन प्लस और डॉट किस प्रकार डिफाइन किया गया है, ये ऐसे डिफाइन करके दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर हम इसके दो मेंबर्स को प्लस करें तो x प्लस x1 और सेकेंड मेंबर 0 आ जाता है, और वैसी मल्टीप्लिकेशन पहले के साथ तो मल्टीप्लाई होगा, दूसरा 0 हो जाता है। तो ये यहाँ पर प्लस और डॉट डिफाइन करके दिया हुआ है। तो अब चेक करना है वेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो चेक करना है तो हम सीक्वेंस से ही देखते जाते हैं कि कंडीशंस कौन कौन सा होल्ड कर रहा है, और अगर सारे कंडीशंस होल्ड करेंगे तो वेक्टर स्पेस होगा। अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो पहले देखते हैं V प्लस अबेलियन है कि नहीं, चेक कर रहे हैं। क्लोजर एग्जाम, हम इसके दो मेंबर ले लिए V के, अब प्लस कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 से पहला एलिमेंट तो x1 प्लस x2 आ जाएगा, सेकेंड 0 हो जाएगा। तो ये V का मेंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि x1 और x2 दोनों रियल नंबर है, तो x1 प्लस x2 भी रियल नंबर होगा, और 0 तो रियल नंबर होता ही है। तो इसके दोनों कंपोनेंट रियल नंबर है इसलिए फील्ड का V का मेंबर होगा। V के मेंबर होने के लिए वही शर्त है 2 टपल्स हो और वो दोनों कंपोनेंट रियल नंबर होना चाहिए, जो है इसलिए V का मेंबर। तो क्लोजर एग्जाम सेटिस्फाई कर रहा है। अगला देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। 3 मेंबर ले लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 V का मेंबर। अब इसमें लगा दें तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 दोनों को ऐड करेंगे तो सेकंड कंपोनेंट 0, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर सेकंड कंपोनेंट 0, फिर इस तो ये आ गया। इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा दिए, ये R रियल नंबर का मेंबर है और रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा क्योंकि रियल नंबर एक फील्ड होता है। ये आ गया। अब हम इसका दूसरा वैल्यू निकालते हैं, मतलब इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखते हैं, इसको बाहर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल आ जाती है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा और एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, ये क्लियर हो जाएगा। तब इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहला कंपोनेंट तो x1 प्लस x2, दूसरा 0 आ जाएगा। इक्वेशन 1 में जो हम डिफाइन किए उसके हिसाब से प्लस x3 y3। अब इन दोनों को फिर ऐड करें तो सेकेंड कंपोनेंट फिर 0। अब इन दोनों का राइट साइड इक्वल है इसलिए लेफ्ट साइड भी इक्वल हो गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर और एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे हम इसके आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं देखते हैं। तो x1 y1 एक मेंबर है, मान लेते हैं xy इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। हम आइडेंटिटी एलिमेंट पहले फाइंड करते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम xy को मान के चल रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो एडिशन, जब आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी x1 y1 ही आएगा। ये आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन से ये इक्वेशन आ गया। अब लेफ्ट साइड हम प्लस का डेफिनेशन अप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 से, तो x1 प्लस x आ गया, सेकेंड कंपोनेंट 0। तो अब इन दोनों को कंपेयर करें तो ऐसे में तो y1 0 हो जा रहा है। y1 0 है, मतलब क्या y1 हमेशा 0 होना जरूरी थोड़ी है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये जो xy हम आइडेंटिटी एलिमेंट है मान रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा है मानते हैं तो y1 की वैल्यू हमेशा 0 आता है। तो v का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका जरूरी थोड़ी सेकेंड कंपोनेंट 0 ही हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया था, यानी इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने देखा क्लोजर एग्जाम सेटिस्फाई हो गया, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया, लेकिन अब आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है वी में, और इसका मतलब वी अब वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता। तो ये जो क्वेश्चन दिया है वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी। तो वेक्टर स्पेस की पहली प्रॉपर्टी है ए डॉट जीरो, बोल्ड जीरो है, ध्यान रखिएगा। यहां पर वेक्टर स्पेस में दो टाइप का जीरो यूज होगा, एक बोल्ड जीरो होगा, एक बिना बोल्ड वाला जीरो होगा। तो जो बोल्ड जीरो है वो वी का मेंबर होगा, मतलब वेक्टर जीरो बोलते हैं, और जो सिंपल जीरो रहेगा वो फील्ड का मेंबर होगा, स्केलर जीरो बोलते हैं, और इसको वेक्टर जीरो, दो टाइप का जीरो है। तो देखते हैं, जीरो प्लस जीरो जीरो होगा क्योंकि जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ए का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो इक्वल टू ए डॉट जीरो आ गया। अब ए डॉट जीरो किसका मेंबर होगा? वी का। क्यों होगा? क्योंकि ए स्केलर है और जीरो वेक्टर है। स्केलर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर ही मिलता है। ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है, मतलब वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन में ही है। तो ए डॉट जीरो वी का मेंबर है, और वी का मेंबर है तो वी का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? बोल्ड जीरो, वेक्टर जीरो। इसको ऐड कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए डॉट जीरो क्या आ जाएगा? जीरो। अब यहाँ कैंसिलेशन लॉ क्यों लग रहा है? क्योंकि V क्या है? अबेलियन ग्रुप है, और अबेलियन ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, इसीलिए यहाँ कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। ये कैंसिल हो जाएगा और ए डॉट जीरो जीरो आ जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया। अब देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? जीरो डॉट अल्फा। ये देख लिए, नॉर्मल जीरो है और ये वेक्टर जीरो। जब नॉर्मल जीरो को वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर जीरो मिलता है। कैसे? सेम उसी तरीके का प्रूफ है जैसे पहले किए, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। अल्फा का प्रोडक्ट कर दिए क्योंकि यहाँ अल्फा चाहिए, और फिर जीरो और अल्फा का प्रोडक्ट किसका मेंबर होगा? वी का, क्योंकि एक स्केलर एक वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर होता है। ये वेक्टर स्पेस के ही डेफिनेशन से आया। तो ये V का मेंबर है तो V का आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करेंगे, और V का आइडेंटिटी एलिमेंट यानी वेक्टर जीरो ऐड कर सकते हैं इसमें। अब फिर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्यों लगाते हैं? अभी देख चुके हैं, क्योंकि अबेलियन ग्रुप है V, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो इंटू अल्फा इक्वल टू बोल्ड जीरो या वेक्टर जीरो आ जाएगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है ए डॉट माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा होता है। ये प्रूफ करना है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? ए एफ का मेंबर है, अल्फा वी का मेंबर है, तो हमको ये प्रूफ करना है। इसका मतलब माइनस ए अल्फा का मतलब क्या हुआ? माइनस ए अल्फा क्या बताता है? ए अल्फा का एडिटिव इन्वर्स,
जैसे अल्फा है, अल्फा का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? माइनस अल्फा। बीटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस बी बीटा। तो ए अल्फा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए अल्फा। तो क्या प्रूफ करना है? ए इंटू माइनस अल्फा ए अल्फा का एडिटिव इनवर्स है, ये हमको प्रूफ करना है। अब कैसे पता चलता है कि माइनस अल्फा अल्फा का एडिटिव इनवर्स है? जब हम अल्फा के साथ माइनस अल्फा को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, तभी प्रूफ होता है कि माइनस अल्फा अल्फा का एडिटिव इनवर्स है। वैसे ही हमको यहाँ पर क्या करना है? ए माइनस अल्फा को ए अल्फा का एडिटिव इनवर्स प्रूफ करना है, तो इसके लिए इन दोनों का प्लस 0 आएगा, ये प्रूफ करना होगा। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों का सम लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए कॉमन आ जाएगा। वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन में है लास्ट कंडीशन, जिसमें 4 सब कंडीशंस हैं। ए बाहर आ गया, अल्फा प्लस माइनस अल्फा वेक्टर 0 होगा, और ए डॉट 0 अभी प्रॉपर्टी फर्स्ट में देखें 0 होता है, वेक्टर 0। तो प्रूफ हो गया इन दोनों का सम 0 है। इससे क्या क्लियर होता है? ए माइनस अल्फा ए अल्फा का एडिटिव इनवर्स है, और एडिटिव इनवर्स है मतलब ये किसके इक्वल होगा? माइनस ए अल्फा, क्योंकि ए अल्फा का एडिटिव इनवर्स माइनस ए अल्फा होता है, यानी ये माइनस ए अल्फा के इक्वल होगा। फोर्थ कंडीशन भी ऐसा ही है, थर्ड जैसे प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी भी इसी के जैसा प्रूफ है। देखिए यहाँ पर अल्फा के साथ माइनस था, यहाँ पर ए के साथ, तो सेम ऐसी प्रूफ है। ये आप लोग खुद करके देखिएगा, और ये इसका प्रूफ आप लोगों को बुक में भी मिल जाएगा। अब पांचवा प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करना है? ए डॉट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए अल्फा माइनस ए बीटा। इसका प्रूफ देखें, ए इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये माइनस बीटा को हम प्लस माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब फिर वेक्टर स्पेस का जो थर्ड कंडीशन है, जिसमें 4 सब कंडीशन है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उससे क्या आ गया? ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट माइनस बीटा, और ये जो ए डॉट माइनस बीटा है इसी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? माइनस ए बीटा। ठीक है, तो इस प्रकार उसका भी प्रूफ हो जाता है। अब ये लास्ट प्रॉपर्टी है, क्या है कि ए डॉट अल्फा इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ए 0 होगा या अल्फा 0 होगा, दोनों में से एटलीस्ट एक 0 होगा, ये प्रूफ करना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि ए 0 नहीं है, ए अल्फा तो 0 है लेकिन ए 0 नहीं है, तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा? तो अल्फा 0 है। फिर दूसरी बार में हम क्या मान लेंगे कि अल्फा 0 नहीं है, तो क्या प्रूफ करना होगा? ए 0 होगा। तो पहले हम मान लेते हैं ए डॉट अल्फा इक्वल टू 0 है और ए 0 के इक्वल नहीं है। अब ए तो फील्ड का मेंबर है, और फील्ड में जो भी नॉन जीरो मेंबर होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फील्ड डॉट के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप होता है, और अबेलियन ग्रुप है इसलिए क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट होगा, इसलिए ए इनवर्स एप का मेंबर होगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इनवर्स का इसी में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए, प्री मल्टीप्लाई। ये अब एसोसिएटिव लॉ से बाहर आ जाएगा, मतलब ये ब्रैकेट ए इनवर्स ए में लग जाएगा, अल्फा निकल जाएगा इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट से 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया, 1 इंटू अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा 0 आ गया। देखिए ए को हम नॉट इक्वल टू 0 लिए थे, तो अल्फा 0 आ गया। अब अल्फा को नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, तो क्या प्रूफ करना होगा? ए 0। अब ए को 0 प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्रेरी लेके चलते हैं कि सपोज ए 0 नहीं है, तो क्या होगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हम ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा? अल्फा 0, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि अल्फा को तो हमने नॉन जीरो लिया था। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि हम ए को भी नॉन जीरो ले रहे हैं, और दिस इंप्लाइज ए मस्ट बी 0। तो हम क्या देख रहे हैं? ए 0 नहीं है तो अल्फा 0 है, और अल्फा 0 नहीं है तो ए 0 है, यानी दोनों में से एक 0 होगा। तो ये हो गया लास्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ, और इस प्रकार सारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल्स देख लिए।
अब हम अगले वीडियो लेक्चर में वेक्टर सब स्पेस का डेफिनेशन लेके आएंगे और उससे रिलेटेड जितने क्राइटेरिया हैं उसको लेके आएंगे। तब तक आप इस वीडियो लेक्चर को और एक बार देखिए, इसका नोट्स तैयार करके रखिए और फिर जैसा मैं इंस्ट्रक्शन दिया हूँ उसके हिसाब से फिर पूरे नोट्स का रिवीजन करके तीसरा वीडियो लेक्चर आप लोग देखिए। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू।